भाई लोगों नमस्कार। मैं हूँ ध्रुव तिवारी और मैं अभी करंटली एशियन पेंट्स में काम कर रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग अपनी सीवी भेज रहे हैं लिंक्डइन पे कि सर प्लीज़ रेफ़र कर दीजिए भैया। पहले तो कनेक्शन भेज रहे हैं, कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा हेलो आई नीड जॉब करके और उसके नीचे अपनी सीवी ड्रॉप कर दे रहा है मैसेज में। सो मैं बताना चाहता हूँ कि भाइयों इतना आसान नहीं होता है कुछ भी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है। और अभी मैं नया हूँ इस कंपनी में, तो मुझे नहीं पता है कि वो रेफरल वाला पोर्टल कैसे वर्क करता है। अभी मैं खुद ही ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ। सो एशियन पेंट्स में आने के लिए मैंने करियर उनके वेबसाइट पे जाके करियर पेज पे जाके और फिर वहाँ पे अपना सीवी वगैरह अपलोड किया था, अपने बारे में पूरा लिखा था और क्या काम करता हूँ सब कुछ करने के बाद नीचे वो बोलते हैं कुछ लिखने के लिए भी ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन में। तो पूरा मैंने लिखा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड बिल्डर्स। उसके बाद फिर अपना मैंने अक्टूबर में ये अपना करियर पेज पे जाके अप्लाई किया था। उसके बाद फिर मेरे को नवंबर से मेरे को कॉल आया एशियन पेंट्स के एचआर से कि ध्रुव आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हुई है, आर यू इंटरेस्टेड राइट नाउ? सो आई सेड यस, आई एम इंटरेस्टेड फॉर एशियन पेंट्स। देयर आफ्टर फिर इंटरव्यू शेड्यूल्ड होते गए। फर्स्ट राउंड तो खैर एचआर ने ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, क्या काम कर रहे हो, गिव मी इंट्रोडक्शन एंड पेरेंट्स के बारे में। तो फादर मेरे आर्मी से रिटायर्ड है, ये सब चीज़, मदर हाउस वाइफ। देन मतलब वो उसको इंटरव्यू में नहीं कंसिडर करूँगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेरे बारे में जो कि शायद एचआर पूछते हैं। सो सब कुछ बता दिया मैंने। उसके बाद फिर एएसएम राउंड हुआ, एएसएम सर ने इंटरव्यू लिया था। तो उस टाइम पे पेंट्स के लिए हुआ था। फिर उन्होंने सब कुछ पूछा मेरे से, क्या काम करते हो, कैसा है बिज़नेस, कैसे जनरेट करते हो सब। तो वो चीज़ें मैंने बताई। देयर आफ्टर फिर मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, वो मैंने क्लियर कर लिया। एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, फिर आरएम राउंड हुआ। तो आरएम सर ने जो भी पूछा, कैसे दिन की शुरुआत करते हो, बिज़नेस कैसे करते हो, बेसिकली ज़्यादा वो लोग का फोकस था कि पिछली जॉब में मैं मतलब उस टाइम पे करंट जॉब में मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वही मतलब यहाँ पे भी करना था मेरे को आर्किटेक्ट के ऊपर काम। सो सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेवेंट थे। कैसे दिन की शुरुआत करते हो, बिज़नेस कैसे लेके आते हो और आर्किटेक्ट के साथ रिलेशन कैसा है, ये सब चीज़ें मतलब उनके क्वेश्चंस थे। सो मैंने सब कुछ बताया। फिर सर ने मेरे को बोला ध्रुव लोकेशन का कुछ इशू तो नहीं है, तुम मतलब सिंगल चाइल्ड हो और हम तुम्हें कहीं भी भेज सकते हैं, जम्मू से लेके कानपुर, लखनऊ, कहीं पे भी। सो आई सेड यस चलेगा सर, कोई ऐसा मेरे को लोकेशन का इशू नहीं था। फिर उसके बाद मेरे को 20-25 दिनों तक कोई कॉल, मैसेज, मेल कुछ नहीं आया। फिर मैं सोचा कि शायद इंटरव्यू में कुछ बिगड़ गया, जबकि उसके बाद उन्होंने बाइक वाइक का भी पूछा था पर मेरे को कॉल नहीं आया। फिर उसके बाद मेरे को कई दिनों के बाद एचआर का कॉल आया एंड कि ध्रुव पेंट्स में मतलब जिस बंदे ने रिज़ाइन डाला था उन्होंने मतलब एक स्टोरी बताई, पेंट्स वाले ने अभी रिवोक कर लिया, सो यू आर सेलेक्टेड फॉर डेकोर प्रो। एशियन पेंट्स में बहुत सारे डिवीजन्स हैं और डेकोर प्रो एशियन पेंट का सबसे अच्छा डिवीज़न में से एक है, जिसमें स्लीक अपना मॉड्यूलर किचन्स आता है। वर्ल्ड के बेस्ट किचन्स मतलब मॉड्यूलर किचन्स हम बनाते हैं स्लीक में। एंड मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ स्लीक, अपना सैनिटरी वेयर जिसमें अपना बाथरूम फिटिंग्स वगैरह, बाथ फिटिंग्स आते हैं। उसके बाद एक आता है अपना वाइट टिक जिसमें लाइट्स आता है, और फिर वेदर सील जिसमें अपना डोर्स, विंडोज़, यूपीवीसी सिस्टम, एल्युमिनियम। एशियन पेंट्स का नाम है और मतलब हमारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स में दम है, सर्विसेज में दम है। बहुत सारी कंपनीज मतलब कॉपी भी करती है, ऐसा है। सो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयारी करिए इंटरव्यू के लिए। आप जिस जॉब में है तो कंफर्टेबल होके बैठ मत जाइए, बिल्कुल मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। एक टाइम मैं भी सबसे बोलता रहता था मुझे जॉब दिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे लोग हैं, पर कोई काम नहीं आता। एंड में आपकी मेहनत है, सब कुछ आपको ही करना है, बस बोलने के लिए ये होता है।
या शायद हो सके तो हो भी जाए, पर भाई किसी के दम पे नहीं, खुद के दम पे नौकरी लगती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आज मेहनत कर लो तो कल अच्छा है, और अगर आज मज़े ले लो तो फिर कल थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कंफर्टेबल जॉब के लिए और ग्रोथ ना, सो ऐसा है। यहाँ पे भी मतलब उतना मुश्किल नहीं है। अभी तो ट्रेनिंग पीरियड, अभी 22 Feb 2025 को ज्वाइन किया एंड टुडे इज़ आवर 16 मार्च। सो परसों होली थी, फ्राइडे को, आज संडे है। सो मैं यहाँ पे अम्बाला में ही हूँ, घर नहीं गया होली में। सो यही है। उसके बाद फिर अपना इंटरव्यू हुआ, फिर मेडिकल टेस्ट हुआ, और पूरा ब्लड से लेके यूरिन तक सब कुछ टेस्ट किया उन्होंने। ऐसा ही मतलब हो गया सब कुछ, हाइट, वेट, चेस्ट, एक्सरे वगैरह सब मेडिकल में टेस्ट किया। फिर उसके बाद अपना ऑफ़र लेटर आया, फिर जॉइनिंग लेटर आया। और इंटरव्यू में उनके वही क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे मतलब वो लोग आपका बुकिश नॉलेज टेस्ट करेंगे, मतलब उसी के बारे में पूछेंगे। कोई आपको या कोई सिचुएशन बोल देंगे कि मान लो इस सिचुएशन में हो तो ऐसे में कैसे क्या करोगे, क्योंकि ये सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे से भी पूछे थे, और मेरे से एसएम सर ने भी पूछा था एंड आरएम सर ने भी पूछा था। सो ऐसा है, एंड हो जाता। अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो भी इंटरव्यू में बोलिए सच्चाई के साथ बोलिए, क्योंकि भाई उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। आरएम सर के पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो समझ जाते हैं आप 100 बात बोल रहे हो तो उसमें से इतनी बात झूठ बोल रहे हो, इतनी बात सच बोल रहे हो, वो लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जो भी बोल रहे हैं सच बोलिए। अपनी सीवी में जो जानते हैं वही लिखिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए। सीवी को सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा उसमें फैंसी कलर्स और ये सब चीज़ ऐड मत करिए। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग मतलब हॉबी में लिख देते हैं कि कुकिंग फूड, ये वो। भाई वो एचआर इंटरव्यू में आपका कुकिंग फूड देख के उनको कुछ मतलब नहीं है। तो सीवी में वो सब चीज़ें लिखने से बचिए, और जो रिलेवेंट है, जॉब के रिलेवेंट है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, वो सब चीज़ लिखिए। एंड मुझसे भी यही पूछा था जो मैंने प्रीवियस जॉब में किया था, कि कैसे आर्किटेक्ट से बात करते हो, कैसे डे की मतलब हाउ यू स्टार्टेड योर डे, यही सारी चीज़ें पूछी थी। और मैं आर्किटेक्ट के ऊपर पहले से काम कर रहा था। मैं प्रीवियस कंपनी में था, रॉयल टच में, एंड मैं रिस्पॉन्सिबल था फरीदाबाद, पलवल और होटल के लिए। इवन अपना एक्सपीरियंस सेंटर भी मैनेज करता था मैं खुद ही। सो ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी अपना डीलर्स है ब्यूटीफुल होम्स करके, एशियन पेंट्स का। मैं 4 टेरिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पटियाला। चल रहा है, मेहनत तो करना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हैं तो बस ऐसा मत करिए कि काम कर दिया, दिन बिता दिया, सैलरी बन गई आज की। अपने अंदर एक ईमानदारी लानी पड़ती है कि भाई हर जगह पे, घर पे भी है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो बस वो मत, पेरेंट्स को मत दिखाइए कि मैं स्कूल आ गया हूँ। थोड़ा आपके रिज़ल्ट में भी दिखना चाहिए, और आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स को भी दिखना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये वही पूछते हैं वर्क के रिलेवेंट क्वेश्चंस। अननेसेसरी कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सिचुएशनल क्वेश्चंस 2-4 पूछ लेते हैं। इस सिनेरियो में हो तो ऐसे फंस गए हो तो यहाँ पे क्या करोगे, डे की स्टार्टिंग, ये सब चीज़ें तो खैर नॉर्मल है। ऐसा ही है। पापा मम्मी क्या करते हैं, फैमिली के बारे में हल्का सा पूछा था। सो मैंने बता दिया था कहाँ के हो, यही सारी चीज़ें थी। एंड पिछली जो मतलब कंपनी थी उसके बारे में पूछा, एंड कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा, क्या स्कीम देते हो, कैसे करते हो, कैसे आर्किटेक्ट को, तुम्हारे जैसे तो 20 लोग जा रहे हैं तो उनको कैसे। तो बेसिकली ये पूरा काम जो है ना सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर है। आपका रिलेशन कैसा है उनके साथ, बस वही मैटर करता है। जहाँ तो 20 लोग रहें, 50 लोग रहें,
पर मैटर क्या करता है, आपका रिलेशन कैसा है, प्रोडक्ट नॉलेज कैसी है, प्रोडक्ट प्रीवियस जो भी कंपनी थी उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल्ड पूछ रहे थे कि चीज़, तो वो सब चीज़ बताया। एंड देयर आफ्टर आई हैड सेलेक्टेड फॉर दिस डेकोर प्रो डिवीज़न। होली में घर नहीं गया हूँ, बहुत याद आ रही है घर की। सो अप्लाई करिए, करियर पेज पे जाइए, अप्लाई करिए। कुछ इंग्लिश में पूछा था, हिंदी में भी कुछ पूछा था, कुछ इंग्लिश हिंदी मिक्स करके। तो अपना खुद से इंट्रोडक्शन वगैरह शीशा एक ले लीजिए और मिरर में देख के खुद का फेस, खुद से ही क्वेश्चन पूछिए और खुद का ही उसका आंसर करिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपना बुक का नॉलेज और डेफिनेशन वगैरह, मेरे से भी पूछा था 4P मेरे को अभी भी याद है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये सब चीज़। एंड ये पूछा था कि ध्रुव तुमने डुअल स्पेशलाइजेशन लिया था MBA में HR एंड मार्केटिंग, क्यों तुमको अगर मार्केटिंग करना था तो फिर अगर तुमको HR और मार्केटिंग तुमने MBA में क्यों लिया, अगर तुम्हें मार्केटिंग ही करना था तो थोड़ा वो उलझाने की कोशिश भी करते हैं। पर फिर वही बात है कि मतलब हमारे कॉलेज में या तो आप मार्केटिंग एंड HR लोगे या फिर फिनेंस एंड मार्केटिंग लोगे, कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट, ऐसे ही चलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम। प्रिपेयर करिए, खुद के ऊपर फोकस करिए, काम करिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, हो जाएगा काम, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। थैंक यू सो मच।